हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों, जब भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है या जब भी कोई नए लोग अगर मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, उन्हें क्या-क्या चीज़ें सीख कर मार्केट में आना चाहिए। इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 9 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है? और बड़ी ही डिटेल में आपको इन 9 पॉइंट्स को समझाऊँगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। और अगर आप भी शेयर मार्केट 2024 में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में उतरने से पहले दोस्तों, आपको इन 9 पॉइंट्स को ज़रूर जानना चाहिए। और अगर आप मार्केट में आते हैं तो किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या-क्या आपको मार्केट में सीख कर आना चाहिए। और इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ, उनमें से मैंने कुछ के ऊपर तो वीडियोज़ पहले से बना दी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बहुत ही जल्द अपने इस चैनल पर लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिल्कुल फ्री में, तो आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। तो चलिए, अब मैं पहले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ और आपको जो है कि डिटेल में समझाता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें सीख कर आनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों है बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है? तो दोस्तों, जब भी अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें तो कम से कम पता होना चाहिए शेयर मार्केट में आने से पहले। इसमें आप क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं? तो दोस्तों, आप इसमें स्टॉक्स की जानकारी ले सकते हैं कि आखिर स्टॉक्स क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद आप सीख सकते हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक? और उसके बाद दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों, आप डिविडेंड वगैरह के भी बारे में जान सकते हैं, ठीक? और दोस्तों, उसके साथ-साथ जब भी अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट और उसके साथ-साथ उस स्टॉक पर या फिर उस कंपनी ने कितना प्रॉफ़िट और कितना लॉस किया है, इस चीज़ को भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो जब भी अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी चीज़ों को आपको सबसे पहले सीख लेना चाहिए कि आखिर हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे देख सकते हैं, उसके प्रॉफ़िट और लॉस को कैसे देख सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे देख सकते हैं। तो ये एक जो है शेयर मार्केट में बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है? मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो ला दूँगा। चलिए, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप जब भी शेयर मार्केट में आते हैं, तो आपको अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म आ रहे हैं, या यानी कि आप यहाँ पर ज़्यादा दिन तक पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा दिन तक के लिए आ रहे हैं। यानी कि आप अगर पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 10 साल, 20 साल के लिए तक छोड़ने के लिए पैसा जो है मार्केट में आ रहे हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, ठीक है? आपको इस चीज़ को भी अपने दिमाग में और अपने आप से पूछना है कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूँ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा हूँ। और रिस्क टॉलरेंस में दोस्तों, इसी के अनुसार आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, उसे आपको चूज़ करना है कि आपका जो कैपिटल होने वाला है, वो कितना होने वाला है, और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा दिन तक शेयर मार्केट में टिकना चाहते हैं, या सिर्फ़ कुछ दिन का ही सफ़र तय कर कर आप शेयर मार्केट से बाहर हो जाना चाहते हैं।
तो ये चीज़ भी आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं वीडियो कोशिश करूंगा जितना हो सके उतनी छोटी बनाऊं और आपको डिटेल में पॉइंट्स को समझाऊं। चलिए जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है मार्केट का रिसर्च करना, ठीक है। मार्केट रिसर्च दोस्तों जो होता है ना, वो किसी भी स्टॉक्स को रिसर्च करना एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जिस भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, उस कंपनी या फिर इंडस्ट्री के बारे में हमें रिसर्च करना होता है। और हमें दोस्तों हमेशा जब भी जो है कि मार्केट में अगर हम आते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में हमें आते हैं, तो हमें हमेशा न्यूज़ वगैरह को देखते रहना चाहिए, फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह को, कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है बहुत सारी चीज़ों की न्यूज़ मिलती है, तो उसी हिसाब से हम जो है स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि मार्केट रिसर्च क्या होता है और मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। अभी ये चैनल नया है, इसीलिए मैं डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाऊंगा, जिससे कि हमारे जितने भी बिगनर्स भाई हैं वो शेयर मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकें। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट दोस्तों है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं या शेयर मार्केट के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं पता होगा क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने बिगनर से एडवांस लेवल तक लगभग 5-6 वीडियोस अपलोड कर दी है, और वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भी आसानी से सीख सकते हैं, और ये क्या होता है आप उस वीडियो को भी देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो कैसे बनानी है, तो वो दोस्तों हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आपने, मुझे उम्मीद है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा। तो जब भी अगर हम बेसिकली जो है कि इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस हम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली इन टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हम दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये किस तरीके से होता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैं पकड़कर, ठीक है, आपको बहुत ही डिटेल में उंगली रख रख कर आपको बता दूंगा, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीख जाएंगे। अब मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो बेसिकली हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के पिछले कई साल के ग्रोथ, और कब कब मार्केट डाउन गया है, वह कब कब जो है, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसमें हम जो है कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो कब कब डाउन गया है, कब कब अप गया है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, वो कब प्रॉफिट में है, लॉस में है, और भी तमाम चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं, वो हम फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कब यूज़ किया जाता है, और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ कर कर हम कैसे स्टॉक्स को बाई करते हैं। ओके, डिटेल में वीडियोस आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। अब तो पांचवा जो पॉइंट है, स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्तों हम बेसिकली, आपको पता होगा कि मार्केट में ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया है। तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में सीख कर आना चाहिए, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पर है, ठीक है। स्टॉक्स में करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में करना है, या फिर म्यूचुअल फंड में करना है, ये क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस ला दूंगा, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं,
और अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड पड़ी हुई है, तो वहां से भी जाकर आप इन सभी टॉपिक्स को सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हम स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए अब हम छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप वहां पर एक ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत होती है। ब्रोकरेज अकाउंट बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं खरीदते हैं और बेचते हैं, बल्कि आप इसे एक ब्रोकरेज के माध्यम से खरीदते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो ब्रोकरेज होता है, अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ तो इसे हम दलाल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों कि आप यहाँ पर शेयर्स को बाई और सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बहुत से जो है कि ब्रोकरेज है मार्केट में, लेकिन जो सबसे बेस्ट ब्रोकरेज है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप किसी भी ब्रोकरेज में जाकर बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, मैंने जितनी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वो सभी ब्रोकरेज जो है वो फ्री में है, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है, तो आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम सातवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सातवां पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो जब भी बहुत लोगों को प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना करके चलना चाहिए, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके चलना चाहिए। और रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन का अर्थ ही होता है अनुशासन। आप जब भी अपने अनुशासन को तोड़िए तो आप अपने लिए एक पनिशमेंट रखिए। ठीक है, तब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। तो हमें जब भी स्टॉक मार्केट में आता है कोई नया व्यक्ति तो उसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं। चलिए अब हम आठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडर आते हैं, जो लोग आते हैं वो दोस्तों अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हमें अगर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर हमें जब लॉस होता है तो एकदम से हम मतलब कि मतलब अजीब सा चिड़चिड़ापन दिमाग में आ जाता है, अजीब सी चीज़ें हमारे माइंड में चलने लगती हैं। तो हमें हमेशा दोस्तों इन सब चीज़ों से फ्री होने के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप जो भी आपको पसंदीदा चीज़ है आप उसे कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो थोड़ा-सा माइंड है वो डाइवर्ट हो सके। लेकिन अगर आप सच में लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों से मतलब आप इस तरीके से समझिए कि मार्केट में लॉस होना भी मार्केट को सीखने का एक पार्ट है। तब आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक पाएँगे। तो हमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों ना कि आप जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर मार्केट चल रहा है और हमने ये सोचा है कि मार्केट इस पॉइंट पर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एंट्री बना लिया, ठीक है? तो हमने एंट्री यहाँ पर बनाया और मार्केट बेसिकली दोस्तों यहाँ से ऐसे आता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर इसी दिशा में दोस्तों मार्केट चला जाता है, ठीक है? और हम बार-बार अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, ठीक है? तो ये भी इमोशन को कंट्रोल करने का ही एक पार्ट है और अपने आप को हमेशा कोसते नहीं रहना है यहाँ पर, ठीक है? दोस्तों, जो समय बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। आप फिर से नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए, मौका तलाशिए और अपना एक परफेक्ट ट्रेड लीजिए, तब आप प्रॉफिट बना पाएँगे। ओके? चलिए अब हम 9वें और आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको हमेशा जब भी आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कम पैसे से करना है, क्योंकि अगर आप कम पैसे से दोस्तों इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आप लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं। और अगर आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लाकर एक ही बार में लगा दीजिएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा।
तो हमें हमेशा दोस्तों कम पैसे से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक सकें और जितना ज़्यादा हो सके उतना मार्केट से नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप 2024 में शेयर मार्केट की अपनी जर्नी ज़रूर शुरू करिएगा, लेकिन आपको इन 9 पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, जिससे कि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिक सकें और अच्छा मुनाफा बना सकें। और लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप सच में शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि ये शेयर मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर समुंदर है, ठीक है? और यहाँ से अगर आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी पैसा निकाल लेते हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जितनी आसानी से पैसा बनाया जा सकता है, उतनी ही आसानी से पैसा गँवाया भी जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, उनके लिए बस मैं इतना बता दूं कि जितना आसान लोग आपको बताते हैं दोस्तों, उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आप यहाँ पर जितनी आसानी से पैसा बनाते हैं, उतनी ही आसानी से पैसा गँवा भी सकते हैं। एक ही झटके में आपका पूरा पैसा ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बहुत ही जोखिम है, लेकिन अगर आप इसको सीख कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, अगर आप लर्न कर कर आते हैं, देन आप यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है? और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।